तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीके फॉर एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं और अपने प्रिपरेशंस अच्छी तरह से जारी रखे हुए हैं। तो आज है 9th of July एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट द वेरी बिगिनिंग द डेज करंट अफेयर्स। हम लोग हर दिन का करंट अफेयर्स रात को 8 PM में अपलोड करते हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग देखिए, और जो भी कुछ फ्लॉस होता है कभी कभी तो वो हम लोग को पॉइंट कीजिए। और हाँ, हम लोग को चैनल को जितना भी हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आएंगे, ये हमारा हमको आप लोग के लिए प्रॉमिस है। तो हम लोग के चैनल को जितना से जितना हो सके स्प्रेड कीजिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं देश का करंट अफेयर्स। तो हु टुक एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? तो वो है मिस्टर एन वेणुधर रेड्डी जी। ही इज़ एन इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस IIS officer of the 1988 batch, currently working as the principal DG of the news service division all India radio. He was given additional charge of AIR upon the approval of the appointments committee of the cabinet. So ये है नए डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो के। तो नेक्स्ट, आफ्टर which Bollywood actor has the Indian Army named one of the firing range in Kashmir recently? तो वो विद्या बालन जी है। तो द विद्या बालन firing range is situated in the Gulmarg in Baramulla district of Jammu and Kashmir. The decision was taken in recognition of her contribution in the Indian cinema. Earlier in this year, the actress and her husband Siddharth Roy Kapoor had attended the Gulmarg Winter Festival organized by the Indian Army. तो विद्या बालन जी के रेस्पेक्ट में ये गुलमार्ग में जो नया फायरिंग रेंज बनाया गया है, उसको एक्चुअली नया नहीं है, फायरिंग रेंज पहले से था, लेकिन उसको विद्या बालन फायरिंग रेंज से नामांकित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, what according to the Fitch ratings will be India's GDP in 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर? फिच रेटिंग्स के मुताबिक इंडिया का GDP ग्रोथ 2021-22 ईयर के लिए जस्ट 10% होगा। तो ये कट ऑफ क्यों होने जा रहा है? इसका कारण बताया गया कि इंडिया का जो पोस्ट कोविड सीजन 2 रिकवरी है तो वो बहुत ही स्लो है। अर्लियर ये प्रोजेक्ट किया गया था 12.8% तक, लेकिन अभी बहुत ही स्लो रिकवरी हो रहा है। इंडिया का जो शेयर मार्केट भी है, निफ्टी है, सेंसेक्स है, वो अभी लेगार्ड हो चुका है, बहुत ही लेगार्ड हो चुका है। पिछले 1 महीना 1.5 महीने से एक ही रेंज में चल रहा है। तो इंडिया का GDP खैर है कि इंडिया बहुत ही क्लियर है कि इंडिया का GDP इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ग्रो नहीं करने वाला है। पहले साल तो बहुत वो डीप क्रैश के बाद भी बहुत ग्रो कर गया था, लेकिन इस बार चांसेस कम बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो नेक्स्ट, इन मेमोरी ऑफ whom on the occasion of his birthday did the Indian Army inaugurate a war memorial near Gulmarg near the line of control, that is LOC recently? तो वो है कैप्टन गुरजीत सिंह सूरी। On the occasion of the birthday of Captain Gurjeet Singh Suri, who died in the Operation Birsa Munda in 1999, the Indian Army inaugurated a war memorial in memory of the captain in Gulmarg region in near the line of control. तो वो जो कैप्टन गुरजीत सिंह सूरी है वो शहीद हो गए थे ऑपरेशन बिरसा मुंडा में। जो ऑपरेशन बिरसा मुंडा है वो एक पुनिटिव एक्चुअली ऑपरेशन था, कंडक्ट किया गया था पाकिस्तानी पोस्ट के खिलाफ बाय बिहार बैटेलियन से की तरफ से कंडक्ट किया गया था, वो जो नवंबर 1999 में। और अगर आप जानना चाहते कि बिरसा मुंडा कौन है, तो बिरसा मुंडा एक्चुअली एक फोक हीरो था जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस हम्बोल्ट रिचर्स अवार्ड? तो हम्बोल्ट रिचर्स अवार्ड एक्चुअली एब्रॉड का ऑल डिसिप्लिन्स में जो रिसर्चर्स है तो उनकी रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन के लिए प्रदान किया जाता है हर साल 100+ अवार्ड्स दिया जाता है उनके रिकॉग्निशन के लिए, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड डेट में। तो इस बार कौशिक बासु जी को मिला है। तो ए फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, बासु इज करेंटली प्रोफेसर ऑफ द इकोनॉमिक्स एट द कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। ही हैज़ बीन अवार्डेड द
Humboldt Research Awards for Economics. The award was conferred by an India Professor Dr. Hans Bert Schäfer of Bucerius Law School in Hamburg, Germany. So next question, who has launched FASTag और UPI based parking facility? तो वो दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है रिसेंटली। जो फास्टैग और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी है, तो एंट्री टाइम एक्चुअली जो हैज़र्ड होता है पैसा देने में, तो इंडिया को अभी फ़िलहाल ऑल सेक्टर में डिजिटल बनाने की कोशिश जारी है। आजकल टोल गेट्स में भी फास्टैग आ गया है, तो हर जगह में जितना हो सके कैश पेमेंट्स रिड्यूस करके जो डिजिटल बेस्ड पेमेंट्स है वो प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी और अथॉरिटीज़ की तरफ से भी। तो दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने ये स्टेप लिया है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल रैली इन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021? तो ISSF एक्चुअली इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है। तो इंडिया का जो पोजीशन है वो 10th है। Held in Osijek, Croatia, India wins 4 medals in this event, one by Rahis Sarnbat, one by Manu Bhakkar, Saurabh Chaudhary in mixed doubles and 2 bronze. Russia उसका फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई किए हुए है। Who has been elected as the president of the Kho-Kho Federation of India? तो वो है Sudhanshu Mittal ji. Sudhanshu Mittal on July 5, 2021 was re-elected as the president of the Kho-Kho Federation of India KKFI during the annual general meeting AGM that was held on 5 July to elect the office bearers of the KKFI of 2021-2025. What is the new 12th district of Meghalaya? तो माइरांग है। मेघालय चीफ मिनिस्टर कोर्नांग एन सांगमा on Monday announced that Mairang will be the 12th district of state and will be made functional before August 15. Which state has planned to set up health ATM? The state is Uttar Pradesh. These are walk-in medical kiosks with integrated medical devices for basic vitals, cardiology, neurology, pulmonary testing, gynecology, basic laboratory testing and emergency facilities staffed by a medical attendant. तो एक्चुअली ये हेल्थ ATM कैसा होता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो अभी तक मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि हेल्थ ATM में जाके आप कार्ड स्वाइप करो या पैसा डालो तो एक अटेंडेंट होगा, तो उसके साथ ही कुछ डिवाइस लगे हुए होंगे जो इंटरनेट कनेक्टर या ब्राउज़र के थ्रू कनेक्टेड होंगे, तो आपका जो सैंपल है कलेक्ट करके इमीडिएट आपको रिजल्ट मिल सकता है। इस तरह का कुछ हो सकता है। तो नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 अवार्ड इन 2021? तो ये है इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम। तो इन्वेस्ट इंडिया एक्चुअली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस क्लाइमेट को सिंप्लीफाई करता है इन्वेस्टर्स के लिए, जिस तरह की इंफॉर्मेशन हो वो प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट सम पॉइंट्स ऑफ द डे। तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश वीरभद्र सिंह पासेस अवे। तो वेटरन कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर Himachal Pradesh CM Veerbhadra Singh passed away at the age of 87 after battling a prolonged illness. He was earlier diagnosed with COVID-19 and was admitted to the hospital. Veerbhadra Singh was a 9-time MLA and 5-time MP. He also served for Himachal CM for 6 terms. तो उनके लिए डीप कॉन्डोलेंसेस है हम लोग की तरफ से। हाइटी प्रेसिडेंट एसोसिएटेड मतलब किल्ड। For further inflicting an ongoing chaos and violence, gunmen have assassinated the president of Haiti, that is, he is Jovenel Moise. The news was confirmed by interim Prime Minister Claude Joseph. President Moise was facing political opposition because of his tenure and also accused of seeking more power. तो ये है उनकी पिक्चर। Filmmaker Robert Downey Sr. passes away. So, filmmaker Robert Downey Sr., father of Robert Downey Jr., passed away at the age of 85 on July 6, 2021. He was the father of the Hollywood actor Robert Downey Jr. The late actor and filmmaker was battling Parkinson's disease. Okay, तो उनके लिए भी condolences. तो okay guys, this is all for today. तो आप जितना हो सके हम लोग को सपोर्ट कीजिए। और हम लोग का एक नया सेक्शन आ रहा है, साइंस सेक्शन,
जो हम कल या परसों अपलोड कर देंगे आप लोग के लिए। और অসমৰ কাৰণেও আমি আহি আছোঁ, অসমৰ কাৰণে নতুন জিকে কণ্টেণ্টছ লৈ পেলাই অসমৰ যিসকল আছা। তো ষ্টে টিউনড। থ্যাংকস ফৰ ৱাচিং আৱাৰ ভিডিঅ'। হেভ এ নাইচ ডে।